में से कौन सी वह सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना और भाग विधि से वर्गमूल निकालना। हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या इसमें से घटाना है हमें जिससे ये दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तुम क्या कर रहे हो, लिखना बंद करो। तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका हल हमें मिलेगा भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दे दी हो 30, ठीक है। अब इस 30 में हमसे कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन होती हैं? एक तो 5 का वर्ग करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। तो अब 30 में क्या घटा दें भाई, 25 ले आए अगर तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 30 में से हम 5 घटा देंगे, है ना, तो हमें 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमको इसमें निकालना है, क्योंकि छोटा नंबर था। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं। एक लाइन खींच लेंगे ऊपर और एक ऐसे खड़ी लाइन खींच लेंगे। अब आपको पहला काम जो करना है वो क्या करना है, दाईं तरफ से हमें दो दो के अब हमारे पास क्या है 24। अब हम 24 के हिसाब से पढ़ेंगे पहाड़ा तो कितने बार भाई, जब हम भाग कर रहे हो तो हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं, तो हम देखेंगे कि कितने बार में चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 4 चौक 5 पंचे 25। अब हम देखते हैं कि 5 पंचे 25 ज्यादा हो जाए, हमारे पास क्या है 24। तो 5 बार में ज्यादा हो रहा है इस बार, इसलिए हम कितने बार में ले लेंगे, तो 4 चौक 16 में चला जाएगा। अब जितने बार में ले गए उतना ही यहाँ पर जोड़ देना है। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। घटा लीजिए, तो 14 में से 6 गया, बचा 8। अब हमें क्या करना है, जब हम भाग कर रहे होते हैं तो हम एक अंक उतार लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, एक पूरा जोड़ा उतार देते हैं। तो पूरा जोड़ा हमारा क्या है 0 5। अब ये संख्या हमें मिल गई 805। अब 805 संख्या हमारे पास है। हम ऐसे नंबर से इसको गुणा करेंगे कि 805 से ज्यादा ना हो। और करना क्या है, जो हमने 8 जोड़ा है इसके बगल में ही हम वो संख्या लिख लेंगे जितने बार में ये जाने लायक होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम इसको ले जाएंगे, ये 805 है, अगर हम इसको ले जाते हैं मान लीजिए 5 बार में, तो हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 400 के समथिंग आएगा। 6 बार में ले जाएंगे तो 8 6 48, 6 6 36 48, 3 51, लगभग 500 आएगा। तो इसी तरह जो है 8 7 56, 7 बार में ले जाएंगे तो 8 7 56 और 4 60। तो हमें लगता है कि 9 बार में 8 के बगल में 9 लिखेंगे और 9 से इसको गुणा करेंगे। 9 9 81, 9 8 72 और 8 हो जाएगा 80, 801 आ गया। बस तो यही संख्या हमें मिल गई है। यहाँ पे लिख देंगे 9, ले जाएंगे 9 बार में, तो 9 9 81 हमें क्या मिल जाता है 801। अब यहाँ से घटा लीजिए तो कितना मिला हमें 4। अब ये शेष बच रहा है 4, ठीक है। अगर ये 4 न होता तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग होती कि नहीं होती भाई, कोई शेष बचता नीचे तब नहीं बचता, तो हमारी ये संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 4। तो हम लिखेंगे कि 2405 में से 4 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इसमें ये भी पूछा है कि इसका वर्गमूल भी क्या कीजिए,
तो देखिए वर्गमूल हमारा साथ ही साथ में निकल गया है। उसका वर्गमूल क्या होगा? 49। तो वर्गमूल होगा वर्गमूल बराबर 49।